माय डियर स्टूडेंट, देखो बेटा, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे आम्ल क्षार लवण से संबंधित जो आपका सेकंड चैप्टर है विज्ञान का क्लास 10th का आम्ल क्षार लवण। तो इसके एमसीक्यू आपको पता है कि विज्ञान में अब आपके सभी सब्जेक्टों में 20-20 नंबर के एमसीक्यू जो है पूछे जाते हैं, यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन। तो इसमें जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, सारे कुछ इसी में से फंसेंगे बोर्ड में। ठीक है, तो इसमें करीब 35 जो है क्वेश्चन है वो जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको सारों को क्लियर करते हैं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, पहला पहला क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। तो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, आपको पता है लाल लिटमस पेपर को नीला कौन सा करता है, क्षार। और नीले लिटमस पेपर को लाल कौन करता है, वो अम्ल होता है। तो 7 से जो जिनका पीएच मान जो है 7 होता है वो तो होता है उदासीन, और 7 से कम वाले होते हैं अम्लीय, और 7 से अधिक वाले होते हैं क्षारीय। तो क्षार करता है ना लाल लिटमस पेपर को नीला, तो इसमें 7 से ऊपर एक ही वैल्यू है 10, तो ये आपका जो है क्षार है और यही लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। ठीक है, बाकी ये सारे के सारे जो है नीला लिटमस पेपर को लाल कर देंगे, बस इसमें डी ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। तो जो है सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वो आपका अम्लीय होता है, अम्लीय। तो ये वाला ए ऑप्शन सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अपच के उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। अपच जानते हो, जब आपका पाचन सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, यानी कि खाना नहीं पच पाता है, जिसे कहते हैं कि एसिडिटी बन रही है या अम्ल बन रहा है। जब अम्ल बनता है तो अम्ल के जो है उदासीन करने के लिए हमें क्षारीय कुछ लेना पड़ता है, और इसे कहते हैं आपका प्रति अम्ल, यानी कि अम्ल का उल्टा, यानी एंटी एसिड लेते हैं, एंटी एसिड। ठीक, इसमें ये वाली जो है आपकी औषधि आएगी। एंटीसेप्टिक होती है जब कट फट जाते हैं तो उसकी पूर्तिरोधी यानी घाव भरने के लिए। एनाल्जेसिक होती है पीड़ाहारी जब शरीर में दर्द होता है तो। और एंटीबायोटिक यानी एंटीबायोटिक प्रतिजैविक होती है जब आपके शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है, जो है अंदर को जो है जैसे वायरल फीवर वगैरह हुआ या किसी तरह की चोट लग गई, तो उस समय हम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। ठीक, आपको ये सब पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। अब देखो, इसमें है क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। अभी अभी मैंने बताया अगर पीएच मान जो है 7 से ऊपर है, 7 से ऊपर है तो वो क्या होगा, क्षारीय होगा। तो 7 से अधिक वाला इसमें क्वेश्चन सही है। ठीक, दांतों के इनेबल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो जब कभी खाना खाते हैं और खाना जो है जब सड़न पैदा हो जाती है तो उसमें अम्ल बनने लगता है, और अम्ल से क्या है दांत खराब होते रहते हैं। तो दांतों का जो इनेमल होता है वो आपका जो है कैसा होता है, क्षारकीय होता है, यानी कि क्षारकीय होता है। क्षारकीय हम करने के लिए बार बार पेस्ट करते हैं क्योंकि पेस्ट भी हमारा क्षार होता है। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन होगा क्षारकीय। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस का पीएच मान होता है। तो जठर रस होता है हमारा अम्लीय। तो अम्लीय का भाई मान कितना होगा, 7 से कम ही होगा। तो 7 से कम, ये वाला सही होगा। ठीक, अगला बेटा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, या 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, ये बहुत बार पूछा गया है। और ये ना अम्ल होता है ना क्षार होता है, बल्कि उदासीन होता है जिसका पीएच मान होता है 7। ठीक, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान। H2SO4 के जलीय विलयन भाई अम्ल है तो इसका अम्लीय ही होगा, 7 से कम होगा, तो इसका भी बी ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रबल अम्ल
प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक अधिक होता है, यानी कौन सी चीज अधिक होती है? तो एच आयनों का जो सांद्रण है वो अधिक होता है। अगर ओ एच आयनों का सांद्रण अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो क्षारीय हो जाएगा। तो प्रबल अम्ल है तो ओ एच आयनों का सांद्रण ज्यादा होगा। ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक। अगला, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। वैसे तो फिटकरी भी जो है कीटाणु को मारती है, लेकिन इसमें बेटा ब्रंजक चूर्ण आपका बिल्कुल सही है। ब्लीचिंग पाउडर होता है, वो जल के जीवाणुओं को मार देता है। अगला क्वेश्चन है, किसी विलेन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁻12 मोल प्रति लीटर है। हाइड्रोक्साइड की है तो इसका पीएच मान क्या होगा? अगर पीओएच मान पूछता तो इसका जो है 12 होता, लेकिन पीएच मान पूछा है तो पीएच मान जो है, जो भी ओ एच, अगर हाइड्रोजन आयन का सांद्रण इतना होता तो पीएच मान 12 आता, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन जो है इसने ओ एच की तो वैल्यू दी है, पूछा हमें एच है यानी पीएच पूछा है, तो इसकी जो है आपका आएगा 2। ठीक, 2 बिल्कुल सही है। ठीक, 14 में से 12 घटा देंगे क्योंकि ओ एच का दिया हुआ है, एच का पूछा है पीएच, तो इसका आंसर 2 आएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अम्लीय लवण क्या है? तो अम्लीय लवण आपका जो है कौन सा है जो है, तो निम्नलिखित में अम्लीय क्या है? तो आपका देखो NaCl है, तो 1+1- यानी न्यूट्रल है। ये भी आपका न्यूट्रल है, लवण है, ये भी लवण है। इसमें अम्लीय जो लवण होगा ये होगा NaHSO4। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल जो है वैद्युत अपघट्ट नहीं है? प्रबल वैद्युत अपघट्ट नहीं है। ठीक, तो इसमें देखेंगे आपका अमोनियम क्लोराइड है, ये भी जो है प्रबल वैद्युत अपघट्ट है। हाइड्रोजन सल्फाइड, पोटेशियम नाइट्रोड, इसमें बेटा आपका जो है सोडियम एसीटेट आएगा। इसमें सोडियम एसीटेट बिल्कुल एक्यूरेट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है? उदासीन घोल के लिए असत्य है यानी कि सत्य नहीं है। तो अब जो है इन्हें पूछिए, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मूल 10 की पावर 7 मोल प्रति लीटर है। तो इसका पीएच मान कितना होगा? इसका पीएच मान भी 7 निकल के आएगा, जो उदासीन है, ये भी सत्य है। अगला है, हाइड्रोक्सिल आयन OH आयन के सांद्रण का मूल 10 की पावर 7 है। अब OH 14 में से 7 घटाओगे तब भी पीएच मान 7 आएगा, यानी उदासीन आएगा, ये भी बिल्कुल सही है। पीएच मान 7 होता है, ये भी सही है। भाई पीएच मान 0 नहीं हो सकता, ये चीज जो है असत्य है, यानी कि सी वाला इसमें सही आएगा। ठीक। अगला है, एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो सी एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है CH3COOH। तो इसमें जो अम्लीय परमाणु है ना, वो केवल एक H ये है, ये नहीं होता है, ये CH3COO में जुड़ा होता है मूलक में। केवल जो H आयन है ये आपका विस्थापन होता है इसका, और H आयन ही केवल एक, इसमें एक वाला सही जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थालीन सूचक का रंग कैसा होता है? तो इसका बेटा होता है लाल, इसका लाल होता है। ठीक, कैसा होता है? लाल होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां, एक विलेन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁻7 है। तो हाइड्रोजन आयन का है ना, तो इसका जो पीएच मान होगा वो 7 ही आएगा, और अगर पीओएच मान पूछ ले वो भी 7 आएगा, 7 ही आएगा, और ये उदासीन प्रकृति का होगा। अगला है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता से प्रभावित करने पर क्या प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जब हम प्रवाहित कर रहे हैं तो क्या चीज बनेगी? तो इसमें बनेगा बेटा खाने वाला सोडा NaHCO3, ये वाला सही है। अगला क्वेश्चन, क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थालीन सूचक का रंग कैसा होता है?
तो क्षारीय विलयन में पूछा है, फिनोल्फ्थालीन सूचक का रंग पूछा है, समझे। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें जो है कैसा आएगा बेटा, लाल आएगा, लाल। ठीक, शायद ये रिपीट हो गया है। अगला, हम्म अगला वाला तो हम कर चुके हैं। 1 बिलियन के हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कितना है, 1 × 10⁻⁻⁷ है, तो इसका पीएच मान कितना होगा, इसका 7 होगा, है। अगला 18वां क्वेश्चन है हमारा, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिकता से प्रभावित की जाती है, क्या बनता है। ये भी बेटा रिपीट हो गया है, इसका भी जो है हमारा क्या आएगा, सी ऑप्शन सही है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, तो अम्लीय विलयन का जो है पीएच मान कितना होगा, 7 से कम होगा, 7 से कम। ये बहुत बार पूछा जाता है, इसीलिए ये 2-3 बार रिपीट हुआ है, ऊपर भी इसकी बात हुई है। ठीक, अगला 20वां क्वेश्चन क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है, काय में, सल्फ्यूरिक अम्ल में। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। तो इसमें जो है कितनी है, 2 है, तो इसका जो है 2 वाला पहला ऑप्शन सही आएगा। निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल ये भी प्रबल है, ये भी प्रबल है और ये भी प्रबल है। खनिज अम्ल है, प्रबल है, जो मोस्ट बहुत ज्यादा प्रबल है, केवल HCN ही दुर्बल है। अगला 22वां क्वेश्चन, 1 बिलियन का पीएच मान 5 है, ये बिलियन कैसा होगा भाई, 5 या 7 से कम है तो जाहिर सी बात है अम्लीय होगा, तो एक ऑप्शन फर्स्ट वाला सही है। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है, अब सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होगा, दुर्बल अम्लीय होगा, क्षारीय जो है होगा, समझे, या फिर जो है प्रबल क्षारीय होगा या उदासीन होगा। तो सोडियम कार्बोनेट का जो जलीय विलयन होगा वो आपका क्षारीय होगा, यानी कि सी वाला सही है। कैसा होगा, क्षारीय होगा। ठीक, किसी विलयन का पीएच मान 7 है, ये विलयन होगा, तो भाई 7 हमने पता है कि 7 से नीचे अम्लीय होता है, 7 से ऊपर क्षारीय होता है, और बीच में अगर 7 है तो वो उदासीन होता है। ठीक, अगला है ब्रंजक चूर्ण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या निकलती है, तो इसकी जो है जो है व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। जब H2SO4 से करते हैं क्रिया तो Cl2 निकल जाती है, इसका ऑप्शन होगा Cl2 क्लोरीन। ठीक, अगला है 1 बिलियन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, नीले को लाल कर देता है, तो इसका पीएच मान कितना होगा। तो इसका पीएच मान आपको पता है कि अम्ल ऐसा करते हैं, और 7 से नीचे जिसका होगा वही होगा, तो 7 से नीचे कितना है, A6 है ना, तो ये वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो धावन सोडा को आपको पता है कि इसका Na2CO3 होता है और 10 जल के अणु जुड़े होते हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, NaHCO3, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक, अगला प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे बोलते हैं पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सूत्र क्या होता है, ये एक तो कैल्शियम सल्फेट तो होता ही होता है, लेकिन इसमें 1/2 यानी कि आधा जल का अणु मिला और जुड़ा रहता है, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। अगला है Na2CO3 का प्रचलित नाम क्या है, Na2CO3 का प्रचलित नाम क्या है। तो अभी आपने ऊपर देखा था जिसमें 10 H2O जुड़े हुए थे, तो इसका जो प्रचलित नाम है इसे कहते हैं धावन सोडा, यानी कि धोने वाला सोडा। अगला क्वेश्चन है लेड नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपको पता है कि Pb पर तो 2+ होता है और NO3 पर जो है केवल 1- होता है, तो इससे 2 NO3 जुड़ेगा, तो 2 NO3 कहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये वाला सही होगा PbNO3 का होल ट्वाइस ये। अगला एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10⁻⁻2N है, तो इसका पीएच मान कितना होगा, इसका पीएच मान 2 ही होगा। अगला एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, नहीं ये बात सही नहीं है, इसमें आयनन की मात्रा कम होती है, ये वाला सही होगा।
अगला है किसी विलेन का पीएच मान 3 है, विलेन कैसा होगा? तो आपको पता है 7 से अगर नीचे पीएच मान है तो वो अम्लीय होगा, तो इसका जो है आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होगा? अगर कोई क्षारीय है तो हल्दी का रंग कैसा हो जाएगा जो है? तो इसका होगा भूरा लाल, यानी कि जो है हल्का सा सफेदीपन होगा, यानी कि भूरा लाल, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अगला है अम्लीय वर्षा जल का संवाहित पीएच मान कितना होगा? तो इसका जो है कंफर्म डेफिनेट तो होता नहीं है कि 5 ही होना चाहिए या 5.5 होना चाहिए, लेकिन ये 5 और 5.5 के बीच में रहता है, तो इसका मान जो है ए वाला सही हो जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है बेटा, जो है कॉलम ए तथा कॉलम बी में आपको पदार्थों का जो है अनुप्रयोग यानी यूजेस आपको जो है वो जो है सुमेलित करने हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है काय के लिए आता है? एक तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है अगर हड्डियां टूट जाती हैं तो वो जोड़ने के लिए आता है, मूर्तियां बनाने के लिए आता है, तो इसका जो है आपका ये वाला सही हो जाएगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। कास्टिक सोडा का जो है जो है कहाँ यूज होता है? जो है ये साबुन के निर्माण में। और अच्छा ब्लीचिंग पाउडर जो है जो है जीवाणुनाशक के रूप में। और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसका प्रतिअम्ल, यानी कि अगर पेट में अम्ल बन जाता है जो है एसिडिटी जो कहते हैं, तब ये जो है सोडियम कार्बोनेट यूज किया जाता है। ठीक, तो इसके हिसाब से जो है आपका कौन सा वाला सही बैठ रहा है? ये देखिए, इसके वाल इसके जो है, तो इसका जो है एक का क्या सही है, एक का दूसरा, बी का पहला, तो ये बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, और इसकी पीडीएफ बेटा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल। थैंक यू।